Hello students, welcome back to the lecture series by Biogenesis. In this lecture, we will be discussing about the physiological response of oxygen. This will be the last lecture on the topic of oxygens. Physiological response mean when oxygen signaling can possibly happen, जब ऑक्सीजन सेल के अंदर एंट्री कर सकता है, what changes can happen inside the plant cells. प्लांट सेल्स में चेंजेस होंगे तो इनफैक्ट आपको एंटायर प्लांट के फिनोटाइप में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे. सो वी विल नाउ स्टार्ट विद व्हाट आर द पॉसिबल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स कॉल्ड एज सेल एलोंगेशन. नाउ सेल एलोंगेशन आपको याद होगा व्हेन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द ऑक्सीजन डिस्कवरी, कोलियोप्टाइल वाज द मेन साइट व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर द ऑक्सीजन डिस्कवरी. कोलियोप्टाइल में आपने देखा जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कोलियोप्टाइल टिप से टुवर्ड्स द एलोंगेशन जोन ऑफ डार्क साइड होता है तो वहाँ पर वो सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन प्रमोट करता है. एलोंगेशन, सेल एलोंगेशन के बारे में हम यहाँ पर मेनली इनफैक्ट बात कर रहे हैं. सेल एलोंगेशन होता है तभी कोलियोप्टाइल ऑपोजिट साइड की तरफ बेंड होता है. बट रूट्स के केस में, और रूट्स में भी लेट मी मेंशन प्राइमरी रूट. रूट्स भी कई प्रकार के होते हैं एज इन प्लांट मॉर्फोलॉजी. प्राइमरी रूट्स आर दोज रूट्स व्हिच आर फॉर्म फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो. भाई प्लेम्यूल से शूट सिस्टम, रेडिकल से रूट सिस्टम. तो रूट सिस्टम या वो रूट्स जो आपके रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो से ओरिजिनेट हो, दे आर कॉल्ड प्राइमरी रूट. और ऑक्सीजन उनकी एलोंगेशन या उनके ग्रोथ के फेवर में नहीं है, बिल्कुल अपोज करता है. तो ऑक्सीजन प्रमोट्स ग्रोथ इन स्टेम एंड कोलियोप्टाइल, क्योंकि स्टेम हो या कोलियोप्टाइल हो उसके हर एक सेल में ऑक्सीजन एलोंगेशन करवाने की एबिलिटी रखता है. ऑक्सीजन प्राइमरी रूट्स के केस में ग्रोथ इनहिबिट करता है, बिल्कुल ऑपोजिट काम है, राइट. अगर हम बात करें कि स्टेम और कोलियोप्टाइल के केस में बोलें तो मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ बताता हूँ. स्टेम और कोलियोप्टाइल में भी आप धीरे धीरे इफ यू इंक्रीज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लैबोरेटरी में तो स्टेम या कोलियोप्टाइल की सेल की एलोंगेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. बट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाने से आपको कोई फर्दर एलोंगेशन नहीं मिलेगा. Actually, very high oxygen concentration further results in ethylene, and ethylene is a sort of stress response hormone. Ethylene results in inhibition of all types of growth. तो ऐसा भी नहीं है कि स्टेम कोलियोप्टाइल में आप एक्सट्रीमली हाई कॉन्सेंट्रेशन दे दें तो भी आपका एलोंगेशन प्रमोट होगा. ओनली टिल दैट पॉइंट जहाँ तक ऑक्सीजन एक्सट्रीमली हाई नहीं है, बिकॉज एक्सट्रीमली हाई होते ही ऑक्सीजन इंड्यूस इथाइलिन बनने लगता है. अच्छा, ऑक्सीजन से जो इथाइलिन का प्रोडक्शन है वो प्राइमरी रूट में बहुत छोटे ही कॉन्सेंट्रेशन पर हो जाता है, इसलिए वो इनहिबिशन हो जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. ऑक्सीजन स्टेम कोलियोप्टाइल के केस में आप बढ़ाते रहिए, दैट इनहिबिटरी पॉइंट विल कम एट अ वेरी लेटर स्टेज. बट प्राइमरी रूट के केस में वो वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कैन ऑल्सो रिजल्ट इन इथाइलिन. तो इसको जनरलाइज करके प्लांट फिजियोलॉजी में क्या कह दिया कि इसको जनरलाइज ही कर देते हैं, दैट ऑक्सीजन कैन इनहिबिट द प्राइमरी रूट ग्रोथ और एलोंगेशन. द नेक्स्ट रेस्पॉन्स दैट वी हैव, phototropism in coleoptile. Our own oxygen chapter started with discovery. Phototropism मतलब bending या curvature of plant part towards source of light. Tropism मतलब movement, photo मतलब towards the source of light. So coleoptile के केस में आपको याद होगा, आप you can refer to the previous lecture. पुराने lectures में आप देखेंगे कि ये पूरा experiment आपको समझाया गया है, अभी end result लिखा गया है. Phototropism in coleoptile can be mediated by what? ये आपका keyword है. इफ यू रिमेंबर लेटरल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मैंने आपको समझाया हुआ, टिप से बनता है और साइड से होता हुआ. सो लेटरल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कोलियोप्टाइल टिप to elongation zone of which side? Dark side. If you do not understand it here, refer to my previous lectures please. Now third response that we have, oxygen promotes fruit development and parthenocarpy. नॉर्मल फ्रूट के डेवलपमेंट में भी मदद करता है और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट यानी कि सीडलेस फ्रूट्स जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट रिस्पॉन्स दैट वी हैव, सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिसको ये नहीं पता है कि उसे क्या डेवलप करना है. मेरिस्टेमेटिक सेल आगे चल के रूट्स के पार्ट भी बना सकती है, शूट सेल में भी बन सकता है. बट अनडिफरेंशिएटेड या मेरिस्टेमेटिक सेल को अगर आप लैब में या प्लांट को नेचुरली ऑक्सीजन के डिफरेंट लेवल्स मिले, अकॉर्डिंगली दैट कैन हैव डिफरेंट इम्पैक्ट्स. So high oxygen concentration can induce if a particular young cell or a meristematic or undifferentiated plant cell, जिसको ये नहीं पता है कि क्या बनाना है, अगर आप उसको हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का एक्सपोजर दें तो वो जाइलम डिफरेंशिएशन में चला जाता है. मतलब वो सेल आगे चल के जाइलम का कोई कंपोनेंट बना सकता है. इन प्लांट एनाटॉमी जाइलम के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रकीट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा. इन चारों में से कोई भी बन सकता है.
तो ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा से कोई सा भी एलिमेंट बन सकता है अगर आप किसी एक मेरिस्टेमेटिक सेल को हाई ऑक्सीजन का लेवल प्रोवाइड करें। सिमिलरली लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन क्या इंड्यूस करता है? फ्लोएम डिफरेंशिएशन। अगर कम ऑक्सीजन का लेवल मिले किसी यंग मेरिस्टेमेटिक सेल को तो वो आगे चल के क्या बना सकता है? आपका फ्लोएम के कोई भी कंपोनेंट। व्हाट आर दोज कंपोनेंट? या तो सीव ट्यूब बना सकता है, या तो कंपेनियन सेल्स बना सकता है, या तो फ्लोएम फाइबर्स बना सकता है, या फ्लोएम पेरेन्काइमा बना सकता है। We will now be moving towards the next physiological response. So we have finished till number 4th. The 5th response now we are going to talk about is, so let us now discuss about the next series of physiological responses. So the next thing that we have, the 5th number physiological response that we have is root formation. We are going to talk about a very important thing called as root formation. In the beginning of the lecture I have given you one idea that primary root growth का inhibitor है ऑक्सीजन, because इथाइलिन प्रोडक्शन बहुत कम concentration पर ही वहाँ पर हो सकता है. So what we can write over here is that oxygen inhibits primary root formation. Primary root formation, and for primary root I have already written which develops from the radical. Which develops from the radical. ठीक है नहीं, लेकिन ऑक्सीजन हर टाइप के रूट का इनहिबिटर नहीं है, कुछ रूट्स के फेवर में भी है. एक रूट है एडवेंटिशियस रूट, दूसरे रूट को कहते हैं लेटरल रूट्स. सो एडवेंटिशियस रूट क्या होते हैं? जैसे स्टेम पोर्शन कोई कट है, आप उसे ऑक्सीजन में डिप कीजिए, जैसे NaA के बारे में मेरे डिस्कवरी लेक्चर में मिलेगा आपको. सो NaA के सोल्यूशन में इफ यू डिप द स्टेम पोर्शन, कट स्टेम पोर्शन, स्टेम के दोनों कोनों से रूट इनिशिएशन हो सकता है, विच आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स. सो आई विल नाउ मेंशन कि ऑक्सीजन प्रमोट भी कर सकता है किन्हीं रूट्स को. सो ऑक्सीजन प्रमोट्स कौन से दो टाइप के रूट्स को प्रमोट कर सकता है? ऑक्सीजन प्रमोट्स, वन इज नोन एज द adventitious roots. So one is known as what? Adventitious roots, and the other one is called as the lateral roots. So एक को क्या कहा जाता है? adventitious roots. दूसरे को क्या कहा जाता है? lateral roots. तो adventitious root for example ये कोई stem cutting है, right? stem cutting है और स्टेम कटिंग के दोनों एंड से इस तरीके का रूट फॉर्मेशन इनिशिएशन होने लगे. दोज आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट. टेक्निकली रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से रूट इनिशिएशन इज एडवेंटिशियस रूट. लेटरल रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. लेटरल रूट्स के बारे में आपको याद रखना होगा दैट दे अराइज फ्रॉम पेरीसाइकल लेयर. कौन से लेयर से ओरिजिन होता है? पेरीसाइकल लेयर से. पेरीसाइकल लेयर कहने का क्या मतलब है? आप प्लांट एनाटॉमी में बेसिक लेयर जब पढ़ते हैं, जैसे बाहर वाला लेयर है आपका एपिडर्मिस, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो लेयर है वो जाता है कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंड अनदर लेयर यू कैन हैव व्हाट? एंडोडर्मिस, और एक और आपका लेयर हो सकता है विच इज नोन एज व्हाट? पेरीसाइकल. तो पेरीसाइकल लेयर से जिस पर्टिकुलर रूट का ओरिजिन हो उस पर्टिकुलर रूट को आप क्या कहते हैं? लेटरल रूट्स. आई विल डिफाइन अगेन. एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकल. इतना डीप ओरिजिन जिन रूट्स का है फ्रॉम पेरीसाइकल, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? लेटरल रूट, और ऑक्सीजन उनके फेवर में है, राइट. मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग. तो आई होप दिस इज क्लियर. एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल. ऑल्दो ये एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, ये यहाँ पर मेरा फोकस नहीं है, बट जस्ट टू टेल यू दैट इट कैन हैव इनहिबिटरी एज वेल एज प्रमोटिव इफेक्ट ऑन रूट फॉर्मेशन. कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग दैट वी हैव, द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इज द एपिकल डोमिनेंस. वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्स. और उसके बाद बस एक और, एंड देन विल फिनिश ऑफ विद दिस टॉपिक. सो वी हैव अ पर्टिकुलर टर्म कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कि ऑक्सीजन रेगुलेट करता है एपिकल डोमिनेंस को, राइट. सो ऑक्सीजन रेगुलेट्स द एपिकल डोमिनेंस, regulates the apical dominance. And what is apical dominance in fact? So it is a phenomena, it is a phenomena by which an apical bud suppresses the growth of lateral bud. अब आपके लिए यहाँ पर 2-3 वर्ड्स नए आए हैं. लेटरल बड को एक्सिलरी बड्स भी कहा जाता है. सो लेटरल बड्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? एक्सिलरी बड्स.
तो मैं यहाँ पर आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूँ, फिनोमिना बाय व्हिच एन एपिकल बड सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ व्हाट, लेटरल बड्स या एक्सिलरी बड्स। इसके मैकेनिज्म के बारे में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो इफ यू अंडरस्टैंड केयरफुली, जो टॉप मोस्ट बड होती है प्लांट सिस्टम में, द टॉप मोस्ट बड इज दैट इज यूजुअली क्वाइट लार्जर इन साइज। उस बड का साइज काफ़ी बड़ा होता है कंपेयर टू दी अदर बर्ड्स। अगर हम बात करें तो ये जो आपका बर्ड है, ये वाला आपका कौन सा बर्ड कहलाता है, दिस इज दी एपिकल बर्ड एंड दिस पर्टिकुलर थिंग ये है आपके क्या, लेटरल बर्ड्स या एक्सिलरी बर्ड्स। सो लेटरल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड। कहने की बात क्या है, एपिकल बर्ड का साइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा साइज है, न्यूट्रिएंट्स उसके पास ज़्यादा है कंपेयर टू लेटरल बर्ड। जब तक एपिकल बर्ड है, लेटरल बर्ड का साइज एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकता, यानी कि एपिकल बर्ड सप्रेस कर रहा है, यानी डोमिनेट कर रहा है, इसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। सो एपिकल बर्ड का अगर आप कटिंग कर दें तो लेटरल बर्ड का साइज बढ़ने लगता है। इसका मतलब कोई इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस है एपिकल बर्ड की तरफ से। आपको याद हो, मैंने पहले भी बताया है दैट एपिकल बर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट है, सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। और शूट एपिकल मेरिस्टेम किसका बहुत बढ़िया सोर्स है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन का, राइट। सो सैम इज दी आईए प्रोडक्शन सेंटर, आईए प्रोडक्शन। सैम के अंदर क्या होता है, आईए प्रोडक्शन। नाउ लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द मैकेनिज्म। ऐसा क्या वो सिग्नल है, व्हाट इज दैट सिग्नल जो एपिकल बर्ड से चलता हुआ लेटरल बर्ड में एंटर करके उन सबके ग्रोथ को इनहिबिट करता है। लेट मी गिव यू अ फ्लो चार्ट ओवर हियर। व्हाट इज दैट फ्लो चार्ट दैट वी नीड टू डिस्कस। तो इन सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर, सैम के अंदर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है, ये सबने देखा। ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो फर्दर स्टिमुलेट करता है एक और पर्टिकुलर पीजीआर जिनका नाम आप पढ़ चुके हैं, स्ट्रिगोलैक्टोन्स, राइट। सो ऑक्सीजन किसका स्टिमुलेट करता है, स्ट्रिगोलैक्टोन प्रोडक्शन को। तो स्ट्रिगोलैक्टोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। स्ट्रिगोलैक्टोन का प्रोडक्शन फर्दर एक जीन को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है BRC1 जीन। सो स्ट्रिगोलैक्टोन फर्दर एक्टिवेट अ जीन कॉल्ड एज BRC1 जीन। फुल फॉर्म ऑफ BRC इज branched 1 जीन। फुल फॉर्म ऑफ BRC1 इज branched 1 जीन। BRC1 जीन से आपका क्या बनता है, BRC1 प्रोटीन, BRC1 protein, and this particular BRC1 protein is actually the one which is going to inhibit the growth of, yeah, inhibit the size of, so inhibit the growth of lateral bud. Let me explain you the flow chart. This can definitely come in exam. Shoot apical meristem, oxygen production center, oxygen stimulates strigolactone production, strigolactone activates BRC1 gene, BRC1 gene stand for branched 1, BRC1 से क्या बना, BRC1 प्रोटीन, एंड BRC1 प्रोटीन ही है जो अल्टीमेटली इन लेटरल बर्ड्स में एंटर करके उनके ग्रोथ को सप्रेस करेगा। आप अगर सैम को यानी एपिकल बर्ड को कट कर दें तो आपने ऑक्सीजन के लेवल को गिरा दिया, ऑक्सीजन कम तो नो स्ट्रिगोलैक्टोन इंडक्शन, नो स्ट्रिगोलैक्टोन, नो BRC1 एक्टिवेशन। इसीलिए एग्जाम में, बेसिक एग्जाम में, मेडिकल में तो आ सकता है कि एपिकल डोमिनेंस प्रमोटेड बाय ऑक्सीजन, बट बेटर एग्जामिनेशन और हायर एग्जामिनेशन में आंसर क्या होगा, इट कैन बी ड्यू टू ऑक्सीजन इंड्यूस्ड स्ट्रिगोलैक्टोन प्रोडक्शन। फाइनल मीडिएटर स्ट्रिगोलैक्टोन है। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू लास्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन दिस चैप्टर, रूट ग्रेविट्रोपिज्म। रूट ग्रेविट्रोपिज्म मतलब रूट नीचे की ही तरफ क्यों डेवलप हो रहे हैं और ग्रेविटी को कैसे सेंस करते हैं, एंड हाउ दे आर मूविंग डाउनवर्ड। सो आई विल हेल्प यू विद दैट लास्ट रिस्पॉन्स फॉर टुडे, एंड दैट विल बी ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर. So what we are understanding over here is that we have to understand that our last title is root gravitropism. Root gravitropism is mediated by lateral redistribution of auxins. So it is mediated by lateral redistribution of ऑक्सीजन्स. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. रूट ग्रेविट्रोपिज्म मतलब रूट ग्रेविटी को सेंस करते हुए नीचे कैसे डायरेक्शन में वर्टिकली मूव करते हैं. यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में हम बात करेंगे. सो विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ओवर हियर, राइट. So what we are trying to understand over here is that we have a particular zone that we are going to show over here और उसको root cap zone के नाम से कहा जाता है. So we have an important zone over here, right. So we have an important zone in this root system. उसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं. और ये जो दोनों साइड पर आपको लेयर यहाँ पर इस तरीके से दिखाया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स लेयर.
सेंटर जो वैस्कुलर सिलेंडर वाला सिस्टम होता है उसको आप स्टील कहते हैं, दैट सेंट्रल स्टील और वैस्कुलर सिलेंडर. बाहर के लेयर्स एपिडर्मिस कॉर्टेक्स, बट आई एम फोकसिंग ऑन कॉर्टेक्स लेयर बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट. अच्छा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पर्टिकुलर जोन है इसको कहा जाता है एलोंगेशन जोन. दिस पर्टिकुलर जोन इज नोन बाय द नेम ऑफ व्हाट? एलोंगेशन जोन. दिस पर्टिकुलर जोन इज कॉल्ड एज व्हाट? द रूट कैप जोन. सो इसको क्या कहा जाता है? रूट कैप जोन. सो एलोंगेशन जोन है, एक रूट कैप जोन है. यहाँ पर मान लेते हैं हमने एक रूट कैप सेल एनलार्ज्ड आपको दिखाया है. सो दिस इज अ रूट कैप सेल विच इज प्रेजेंट इन द एनलार्ज्ड साइज. अच्छा, रूट ग्रेविटी को कैसे सेंस कर लेते हैं? पॉजिटिवली. जियोट्रॉपिक क्यों बोलते हैं कि भाई जिधर ग्रेविटी है उधर रूट्स मूव कर रहे हैं? बिकॉज रूट कैप सेल्स के अंदर कुछ ग्रेविटी सेंसिटिव ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? स्ट्रैटोलिथ्स. क्या कहा जाता है? स्ट्रैटोलिथ्स का नाम दिया जाता है. व्हाट आर स्ट्रैटोलिथ्स? लेट मी राइट इट फॉर यू. यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ दैट देयर आर सर्टेन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड एज स्ट्रैटोलिथ्स. स्ट्रैटोलिथ्स. सो दे आर स्टार्च ग्रैन्यूल्स सेंसिटिव टू ग्रेविटी. स्टार्च ग्रैन्यूल्स सेंसिटिव टू ग्रेविटी. तो अब हम बात करने जा रहे हैं रूट का ग्रेविट्रोपिज्म, कैसे ग्रेविटी को सेंस करते हुए नीचे मूव कर रहा है. उसमें भी ऑक्सीजन का एक लेटरल रीडिस्ट्रीब्यूशन. लेटरल रीडिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है, आप सबने पढ़ा है इन इनिशियल लेक्चर दैट ऑक्सीजन और आईए इट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सैम टू रैम, नीचे की तरफ भेजा जाता है. मैंने आपको पोलर ट्रांसपोर्ट में पढ़ाया हुआ है. सो लेट अस से कि आईए का ट्रांसपोर्ट चल रहा है इस तरीके से. लेट से दिस इज दी vertical IEA transport which is going on, right? This is the IEA transport which is happening. यहाँ पर आने के बाद IEA with the help of certain pin protein, आप सबने अभी तक पढ़ा है पिन प्रोटीन बेस ऑफ सेल पर होते हैं, बट कुछ ऐसे अनयूजुअल पिन प्रोटीन भी हैं जो साइड ऑफ सेल्स में भी मिल सकते हैं. उनकी मदद से ऑक्सीजन का लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो फिर कुछ पर्टिकुलर दूरी तक कॉर्टेक्स लेयर में अगेंस्ट ग्रेविटी भी मूव करते हैं. बट मेरा फोकस यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन का अगर ये लेटरल रीडिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो रूट की ग्रेविटी सेंसिंग खत्म हो सकती है. अगर आप उन पिन प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय कर दें जिन्होंने साइड से ऑक्सीजन की सप्लाई करवाया तो रूट्स एजियोट्रॉपिक हो जाती हैं, उन्हें ग्रेविटी समझ नहीं आती है. तो रूट में जो ग्रेविट्रोपिज्म है वो किसकी वजह से है? बेसिक क्लासेस में तो कहते हैं स्ट्रैटोलिथ्स, वो जो स्टार्च ग्रैन्यूल है विच आर सेंसिटिव टू ग्रेविटी. बट स्ट्रैटोलिथ्स भी तभी फंक्शन कर रहे हैं जब तक कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट लेटरली रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. टॉप टू बॉटम नीचे आ रहा था और फिर रूट कैप सेल में जब नीचे जाने का और फर्दर जगह नहीं है, इट गेट्स लेटरली रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन इवन ट्रैवल शूटवर्ड, शूट की तरफ कुछ दूरी तक अगेंस्ट ग्रेविटी इन कॉर्टेक्स लेयर. तो रूट ग्रेविट्रोपिज्म इज इंपॉर्टेंट. अगर आप ऑक्सीजन का ग्रेडियंट और ट्रांसपोर्ट खत्म कर दें, प्लांट सिस्टम को रूट की फॉर्मेशन भी नहीं समझ आएगी. सो रूट ग्रेविट्रोपिज्म, ध्यान दीजिए, रूट ग्रेविट्रोपिज्म के लिए लेटरल रीडिस्ट्रीब्यूशन इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग. एंड इसमें कई अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ पिन प्रोटीन्स भी हैं जिसके लिए इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड दे कैन आस्क मी फॉर मोर रिसर्च आर्टिकल्स. आई कैन प्रोवाइड you the link with that. So that's all about the basic information for physiological response of oxygens, and that marks the end of our topic oxygens. See you soon in the next lecture. Thank you and have a good day.